हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट अनमास्क्ड। आज की इस वीडियो में हम फ़ायरौन के कर्स की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके राज देखेंगे और कैसे टाइटैनिक का लिंक इजिप्ट पिरामिड से था। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया था, जिन लोगों ने फ़ायरौन्स के टॉम की खुदाई की या उनके चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का काम किया था, उन सब के साथ कुछ न कुछ कैलेमिटीज़ हुई थी। और इन बातों पर बहुत से लोगों की अपनी अपनी स्टोरी हैं और कुछ का मानना है कि फ़ायरौन्स की बॉडी के साथ कोई कर्स अटैच है, जिसकी वजह से उनके करीब जाता है या तो मर जाता है या बीमार हो जाता है। जर्मन राइटर फिलिप वैंडरबर्ग की बुक द कर्स ऑफ फ़ायरौन में उन्होंने कुछ मिस्टीरियस पॉइंट लिखे हैं। नंबर फर्स्ट, उन्होंने बताया क्या ये कर्स किसी तरह का एटॉमिक रेडिएशन है या फ़ायरौन किसी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो भी उनकी कब्र खोलता था वो इफ़ेक्ट होता था। सेकेंड, या ये कर्स किसी तरह की जहरीली गैस से है जो किसी हर्ब्स या लकड़ी से निकलता है जब कब्र खोली जाती है। थर्ड, या तो कब्रों को खोलने वाले या लकड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाले में कोई बात कॉमन होगी। नंबर फोर, या तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा कि जो लोग टॉम को डिस्कवर करते हैं वो मर जाते हैं। नंबर फाइव, या एंटी चैम्बर में रहने वाले चमगादड़ का इन सबसे कोई लिंक है। नंबर सिक्स, या जो कब्र के लुटेरे थे वो किसी रेडियो एक्टिव डस्ट या पॉइजनस गैस के इफेक्ट में थे। ये सब कन्फ्यूज़न राइटर के थे। फिर बताया कि जब जब कोई फ़ायरौन की मम्मी मिलती है तभी वहाँ पर कैलेमिटी भी होती है। आप सभी ये जानते हैं कि टाइटैनिक बड़े से आइसबर्ग से लड़कर डूब गया, पर टाइटैनिक पर भी फ़ायरौन की चोरी की हुई मम्मी थी जो कि कर्स की तरफ इशारा करती है। इन्हीं सब इंसिडेंट पर अनीस मंसूर ने अपनी बुक लानत अल फ़राइना में लिखा है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ पिरामिड और फ़ायरौन के टॉम में है जो ह्यूमंस की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा था, पर वो क्या था किसी को अभी तक पता नहीं। क्रूशेव एक साइंटिस्ट थे, इन्हें टेलीग्राम पर वार्निंग मिली थी कि पिरामिड में इंटर ना करें, तो इन्होंने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया अपना वर्क। अभी भी इस क्वेश्चन का जवाब किसी को नहीं मिला कि उस कर्स का क्या राज है जिसकी वजह से सब मर रहे हैं जो रिसर्च कर रहा बॉडीज़ और ट्रेजर पर। यह सब इंसिडेंट की शुरुआत 6 नवंबर 1922 सीई में हुई थी, जब हॉवर्ड कार्टर ने एक टेलीग्राम भेजा था लॉर्ड कार्नवान को, जिसमें लिखा था उन्हें वैली ऑफ किंग्स में बहुत ही वंडरफुल चीज़ मिली है और उन्होंने उसके डोर सील कर दिए हैं और जब तक आप नहीं आते तब तक वो सील रहेगा। कार्नरवान अपनी लड़की के साथ 23 नवंबर को लक्सर पहुंचते हैं, फिर सील को तोड़ते हैं और फिर उन्हें वहां किंग तूतनखामन की बॉडी मिलती है जो कि 35 सेंचुरीज से वहां थी और हर जगह ये न्यूज़ बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्प्रेड हो जाती है। पर वहीं पर कार्टर का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है और वो डर जाता है, पर गोल्ड ट्रेजर और फेम को देखकर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। जिस दिन टॉम ओपन हुआ था उस दिन कार्टर के साथ 22 लोग थे, पर उनमें से 13 लोग एक के बाद एक मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे। लॉर्ड कार्टर खुद बहुत फीवर में थे और चिल्ला रहे थे कि माई बॉडी इज़ ऑन फायर और बोल रहे थे वो लोग उन्हें रेगिस्तान की रेत में रोल करेंगे और उनके मुंह में आग डाल देंगे। इनका लड़का जब इनको देखने के लिए इंडिया से इनके पास जा रहा था तो वो भी बीमार हो गया और कायरो के कॉन्टिनेंटल होटल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद कार्टर की असिस्टेंट वॉल्टर मिस, जो अमेरिकन म्यूज़ियम की तरफ से भेजी गई थी, वो भी मर गई जलकर। अनीस मंसूर कहते हैं ऐसे बहुत सी स्टोरी हैं जिससे पता चलता है जो भी पिरामिड या ग्रेव के एक्सकेवेशन में कनेक्ट होता है वो डिज़ास्टर से अफेक्ट होता है। इसी के साथ ही एक स्टोरी में ये भी था जिसने मम्मी का सार्कोफेगस अपने पास रखा, उनके सब के साथ डिज़ास्टर हुआ और फैमिली और उनकी डेथ हुई। पर क्वेश्चन ये था कि क्या कोई मरा हुआ आदमी इतना पावर रखता है कि वो किसी को हार्म कर सके या इफेक्ट पहुंचा सके, वो चाहे फ़ायरौन हो या नॉर्मल आदमी। तो जो लोग इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड करते हैं वो एक तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि कोई भी मरने के बाद किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। पर अब ये सवाल था कि इन सब डिज़ास्टर का राज क्या है, तो इस सवाल का जवाब विच क्राफ्टिंग पर बेस है। कुछ ईवल मैजिक
का इफ़ेक्ट कुछ दिन तक रहता है तो किसी का कुछ महीने या सेंचुरीज या मिलेनियल तक। जब तक जिन चीज़ों पर स्पेल किया जाता है वो सब डिस्ट्रॉय ना हो या ना की जाए, सिंपल वर्ड में कहें तो जादू का असर तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक जिन चीज़ों पर जादू किया जाता है वो डिस्ट्रॉय ना की जाए। जैसे जादू अगर किसी कपड़े, पेपर, इंसान की पिक्चर पर किया गया हो, अगर वो जला दी जाए या डिस्ट्रॉय कर दी जाए तभी जाकर उस मैजिक का असर ख़त्म होता है। कभी कभी जादू करने वाले अपने जादू कॉपर के बर्तन पर करते हैं और उसे मोल्टन लेड से सील कर देते हैं जिससे वो प्रोटेक्ट रहे हमेशा। और एंशिएंट इजिप्ट वाले बहुत नॉलेजेबल लोग थे विच क्राफ्ट एक्टिविटी में, और वहाँ के जादूगर अपने फेरोन को ही गॉड मानते थे और अपनी पूरी लाइफ उन्हीं के लिए वर्क कर और प्रोडक्शन में लगा देते थे। जैसा कि फेरोन और किंग्स रेजरेक्शन में बिलीव रखते थे और उनका मानना था कि वो फिर जिंदा होंगे, इसलिए उन्होंने अपने जादूगरों को ऑर्डर दिया था कि वो लोग उनका मम्मी फॉर्म करें और उनके टॉम और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करें और सालों तक वो कायम रहे। इसलिए जादूगर ने टॉम में पत्थर पर मैजिक चार्म इंग्रेव किया, जैसे कि रिसर्चर ने भी टॉम की वॉल देखी है। जादूगर ने आयरन पर भी अपने मैजिकल चार्म लिखे जो कि एमुलेट के शक्ल में या ज्वेलरी के फॉर्म में मिले हैं या तो उनकी नेक में लगे हुए हैं। जब तूतनखामन की बॉडी मिली थी तो उसमें 143 प्रीसियस स्टोन भी थे। उनमें से एक प्रीसियस आयरन का भी मिला था जिस पर कुछ लिख था। जब रिसर्चर ने उसका मतलब बुक ऑफ डेड में देखा तो उसमें उन्हें वार्निंग मिली जिसमें था जो भी आपको हाथ लगेगा वो कट जाएगा, जो नाक आपको स्मेल करेगी वो गिर जाएगी, जो आंख आपको देखेगी वो अंधी हो जाएगी। गेट अप कॉमली योर मैजेस्टी। इससे ये क्लियर हो गया कि कर्स ऑफ द फेरो कुछ नहीं है, जिन से लिंक है जो फेरो और टॉम को गार्ड कर रहे हैं और इसलिए वो किसी को उसके पास आने नहीं देते। जिन जिन लोगों ने रिसर्च करी उन्हें कोमा, हेलोसिनेशन, पर्सनालिटी स्प्लिट जैसे प्रॉब्लम हुई जो कि जिन पोसेशन का केस था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।